नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो कैनन वॉट के इमोशन थ्योरी के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैनन वॉट के द्वारा दिया गया जो संवेग का सिद्धांत है वो क्या है। तो हम इसे शुरू करते हैं। कैनन और वॉट ये दो अलग अलग व्यक्ति थे। ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया जेम्स लैंग। इन दोनों व्यक्तियों की विचारधाराओं में इतनी समानता देखी गई कि इनके सिद्धांतों को एक रूप कर दिया गया। तो संवेग के इस सिद्धांत का प्रतिपादन वॉल्टर कैनन ने 1927 में दिया। फिलिप वॉर्ड ने 1934 में अपने अध्ययनों के आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसलिए इसे कैनन वॉट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस की मुख्य भूमिका बतलाई गई है, इसलिए इसे सेंट्रल थ्योरी या इमरजेंसी थ्योरी या थैलेमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों ने ही जेम्स लैंग के द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसमें संशोधन किए हैं। संवेग के सिद्धांत में हाइपोथैलेमस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कैनन वॉट के अनुसार उत्तेजक परिस्थिति की सूचना हमारे सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर ये सूचना ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा हाइपोथैलेमस से होकर कॉर्टेक्स में पहुंच जाती है और उसके पश्चात संवेगात्मक अनुभूति और शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेम्स लैंग ने जो अपना थ्योरी दिया है इमोशन का, उसमें पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसके बाद संवेगात्मक अनुभूति होती है। लेकिन कैनन वॉट ने कहा है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक अभिव्यक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ में होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। इसको एक चित्र के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कैनन वॉट का मत है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स संवेगात्मक चेतना और अनुभूति से संबंधित होता है, जबकि जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है वो संवेगों की अभिव्यक्ति से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी स्टिमुलस या किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, हमें किसी स्टिमुलस का, हमने किसी घटना को देखा और ये सूचना हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस में पहुंची। थैलेमस के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, संवेगात्मक अनुभूति होती है और जब ये हो रहा होता है तो दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस भी रिएक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिजिकल चेंजेस या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इमोशनल एक्सपीरियंस और फिजिकल चेंजेस, ये एक समान समय में ही घटित होती हैं, अलग अलग नहीं होती। अगर हम कैनन वॉट और जेम्स लैंग के सिद्धांत में अंतर करते हैं तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है।
Difference between Cannon-Bard and James Lange theories. जेम्स लैंग का थ्योरी अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो क्रम है वो इवेंट है, हम किसी घटना को देखते हैं, उसके बाद अराउजल उद्दोलन, उस घटना से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्या होने लगता है, हमारे अंदर अराउजल की सिचुएशन, उद्दोलन की सिचुएशन होती है और हम उसको किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी कैसी व्याख्या कर रहे हैं अपने शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर। उसके उपरांत सबसे अंतिम क्रम, सबसे अंतिम स्टेप में हम में इमोशंस आते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं और संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। वहीं दूसरी ओर कैनन-बॉर्ड की थ्योरी अगर आप देखते हैं तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहले घटना का परसेप्शन होता है और उसके पश्चात अराउजल और इमोशन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों एक्टिव हो जाते हैं और उसके कारण फिजिकल चेंजेस के साथ साथ ही इमोशनल एक्सप्रेशंस, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं, जैसा कि जेम्स लैंग ने बताया है। मैंने इस प्रकार से इसको लिखा है, आप अगर आपका ये क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप कुछ और पॉइंट्स भी अपने आधार पर इस पे ऐड भी कर सकते हैं। कैनन-बॉर्ड का सिद्धांत और जेम्स लैंग का सिद्धांत। कैनन-बॉर्ड के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक अनुभव एक ही समय में होते हैं। संवेगात्मक व्यवहार और अनुभव जिसमें हमारा शारीरिक परिवर्तन और इमोशनल एक्सप्रेशंस, फिजिकल चेंजेस एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस, ये दोनों प्रक्रियाएं एक समय में एक साथ होती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम जेम्स लैंग का सिद्धांत देखें तो इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कोई संवेग उत्पन्न होता है। जैसे कि जेम्स लैंग ने कहा कि अगर शेर को देखते हैं, अगर हमारे सामने अचानक से कोई शेर आ जाए तो शेर को देखने की वजह से हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं और हम भागने लगते हैं। भागने की वजह से हमारे अंदर डर का संवेग पैदा हो जाता है। लेकिन कैनन-बॉर्ड के अनुसार शेर को देखते ही हमारे अंदर शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले शारीरिक परिवर्तन होंगे और उसके बाद हम संवेगों को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम रोएंगे और उसके बाद हमें दुख का संवेग उत्पन्न होगा, कैनन-बॉर्ड के अनुसार। फिर कैनन और बॉर्ड ने कहा है कि संवेगात्मक तथा शारीरिक व्यवहार की अनुपस्थिति में भी संवेगात्मक अनुभव हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों में भी कुछ सोचते सोचते भी हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल फीलिंग्स आने लगती हैं, संवेगात्मक अनुभव हमें होने लगते हैं। तो उसमें शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं, फिर भी हम इमोशंस को फील कर सकते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जेम्स लैंग के सिद्धांत में कहा गया है कि यदि शारीरिक परिवर्तन की चेतना ना हो तो संवेग नहीं होगा। जेम्स लैंग ने संवेगों से पहले शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस को होना अनिवार्य बताया है। तो यही इन दोनों सिद्धांतों में डिफरेंस है और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।